हाय बेटा, डॉक्टर सिद्धांत हियर। हर बार की तरह इस बार भी हेरिडिटी का एक सवाल लेकर आया हूँ। तो आओ सबसे पहले सवाल देखते हैं। सवाल में कह रहा है कि फादर और मदर दोनों का ही विजन नॉर्मल है, लेकिन उनका बेटा कलर ब्लाइंड है। फादर की डेथ हो जाने के बाद मदर एक कलर ब्लाइंड व्यक्ति से विवाह कर लेती है। अब वो जानना चाहता है उनसे होने वाले बच्चे कैसे होंगे और उनका प्रपोर्शन क्या होगा। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए बैकग्राउंड में जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो बॉक्स में दी गई है, जिसमें कहा गया है नंबर 1, जीन स्मॉल सी एक रेसेसिव जीन है जो कलर ब्लाइंडनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। वहीं जीन कैपिटल सी डोमिनेंट जीन है और वो नॉर्मल विजन के लिए ज़रूरी है। नंबर 2, ये दोनों ही जीन केवल एक्स क्रोमोसोम पर ही पाए जाते हैं। नंबर 3, मेल का वाई क्रोमोसोम ही मेल चाइल्ड होने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और आखिरी में फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स और मेल में सेक्स क्रोमोसोम एक्स वाई होता है। इस इंफॉर्मेशन का सहारा लेकर चलो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल में दिया गया है कि फादर का विजन नॉर्मल है। चूंकि फादर के पास केवल एक एक्स क्रोमोसोम ही होता है, इसलिए उसका जीनोटाइप होगा एक्स कैपिटल सी वाई। वहीं सन और उसके सेकेंड फादर कलर ब्लाइंड हैं, तो उनका जीनोटाइप होगा एक्स स्मॉल सी वाई। लेकिन जैसे ही हम वुमेन पे नज़र डालते हैं तो वहाँ कन्फ्यूज़न की स्थिति है। वुमेन का विज़न नॉर्मल है। नॉर्मल विज़न तभी हो सकता है जब उसके पास कम से कम एक डोमिनेंट जीन कैपिटल सी जरूर ही मौजूद हो। इस तरह से वुमेन के दो जीनोटाइप बन सकते हैं, एक्स कैपिटल सी और एक्स कैपिटल सी एक्स स्मॉल सी। इसका मतलब हमारा पूरा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि हम इन दोनों में से सही जीनोटाइप का पता करें। इसे पता करना बेहद आसान है। हमें फादर और सन के जीनोटाइप पता है। हमें यह भी पता है कि सन का वाई क्रोमोसोम एक्चुअल में फादर से आया है। साफ है कि सन में एक्स स्मॉल सी जीन मदर से आया होगा। चूंकि मदर का विजन नॉर्मल है और ये तभी हो सकता है जब उसके पास एक्स कैपिटल सी जीन मौजूद हो, जो कि एक डोमिनेंट जीन है। ये एक्स स्मॉल सी जीन को मास्क कर लेगा और मदर में नॉर्मल फिनोटाइप देगा। तो इस तरह से मदर का जीनोटाइप हुआ एक्स कैपिटल सी एक्स स्मॉल सी। अब हमारे पास सेकेंड फादर और मदर दोनों का ही जीनोटाइप है। यहाँ से हम इनके ऑफस्प्रिंग्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले सेकेंड फादर के गैमीट बनेंगे एक्स स्मॉल सी और वाई। इसी तरह मदर के गैमीट बनेंगे एक्स कैपिटल सी और एक्स स्मॉल सी। अब गैमीट के यूनियन से ऑफस्प्रिंग्स बनेंगी जिनका जीनोटाइप होगा एक्स कैपिटल सी एक्स स्मॉल सी, एक्स स्मॉल सी एक्स स्मॉल सी, एक्स कैपिटल सी वाई और एक्स स्मॉल सी वाई। पहले नंबर वाले ऑफस्प्रिंग्स में दो एक्स क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं, यानी ये गर्ल चाइल्ड है। कैपिटल सी जीन होने के कारण ये डॉटर नॉर्मल तो होगी, लेकिन ये कलर ब्लाइंडनेस के लिए कैरियर भी होगी, क्योंकि इसके पास एक स्मॉल सी जीन मौजूद है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा सकता है। दूसरे नंबर वाले ऑफस्प्रिंग्स में भी दो एक्स क्रोमोसोम हैं, यानी ये भी एक गर्ल चाइल्ड है। क्योंकि इसके पास दोनों ही रेसेसिव जीन स्मॉल सी मौजूद हैं, इस कारण ये कलर ब्लाइंड होगी। तीसरे और चौथे नंबर के ऑफस्प्रिंग्स के पास एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम है, यानी ये दोनों बॉय चाइल्ड हैं। 3 नंबर पे कैपिटल सी जीन होने के कारण ये नॉर्मल सन होगा, जबकि आखिरी वाले के पास स्मॉल सी जीन होने के कारण ये कलर ब्लाइंड होगा। तो इनका प्रोपोर्शन होगा 25% कैरियर डॉटर, 25% कलर ब्लाइंड डॉटर, 25% नॉर्मल सन और 25% कलर ब्लाइंड सन। उम्मीद है ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगले किसी वीडियो में एक और सवाल लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।